Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत ही मेजर इशू है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन आजकल लोगों में बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के दो मेजर कॉज जो होते हैं, जो सबब होते हैं बड़े, उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। कल की वीडियो में हमने हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में बताया था कि अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, बैड लाइफस्टाइल की वजह से आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ रहा है तो उसके लिए कौन कौन से मेडिसिन्स हैं वो हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में जो इसका दूसरा पार्ट है वो हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि जो दूसरा सबब और कॉज है वो है आपका स्ट्रक्चर में। कल की वीडियो में जो था वो फंक्शनल एबनॉर्मलिटी के तहत आता था। आज की इस वीडियो में जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी जो होती है ना। क्या होता है कि आपके जो पेनाइल मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। जो पेनाइल शाफ्ट होता है वो कमज़ोर और वीक हो जाता है। स्ट्रक्चर में कमी होने की वजह से, स्ट्रक्चर में कमज़ोरी होने की वजह से आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को किन किन मेडिसिन का इस्तेमाल करना है, कैसे इसको ट्रीट करना है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जो लोग मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, 3-4 चीज़ें हम आपको बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट कि ये होता क्यों है ऐसा। नंबर एक, जो मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा जिन लोगों ने किया है उनके अंदर स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी इस तरह की देखने को पाई जाती है कि उनके जो पेनाइल मसल्स होते हैं, पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स होते हैं या पेनाइल शाफ्ट जो होती है वो कमज़ोर और वीक हो जाती है, नंबर एक। नंबर दो, जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इंटरकोर्स करते हैं, एक्सेसिव क्वाइटस करते हैं। देखिए, कसरत मुजामात जो है ना, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। इसलिए हर चीज़ को मोतदिल मिजाजी, मैन रवि और इसी तरीके से मॉडरेट वे में हर चीज़ों को परफॉर्म करना चाहिए ताकि आपके बॉडी में कोई कमी ना होने पाए, कोई कमज़ोरी ना आने पाए। तो एक्सेसिव क्वाइटस अगर किया तो उसकी वजह से भी, या फिर इसी तरीके से आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, आपका पेट सही से साफ़ नहीं है और उसके नतीजे में दो मेजर इश्यूज़ होते हैं। नंबर एक, स्पर्मेटोरिया, धात की शिकायत, जिरयान मनी जो होता है ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है ऐसे लोगों में। तो उसकी वजह से भी जब जिरयान मनी आपके अंदर बहुत ज़्यादा होगा, धात की शिकायत बहुत ज़्यादा होगी, तो उसकी वजह से ओवरऑल बॉडी वीक होती ही होती है, लेकिन साथ में आपके जो पेनाइल मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। पेनाइल शाफ्ट आपकी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और पेल्विक फ्लोर मसल्स जो होते हैं आपके वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसके नतीजे में आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा। दूसरा ये कि आपके अंदर अगर एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस की शिकायत है, कसरत एहतलाम, स्वप्न दोष बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपको, तो उसके नतीजे में भी सेम यही आपकी बॉडी जो है पूरी की पूरी वीक होती चली जाती है ना। सीमेन की क्वालिटी आपकी ख़राब होती चली जाती है और आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स, पेनाइल मसल्स जो होते हैं, पेनाइल शाफ्ट जो होता है वो कमज़ोर होने लगता है, वीक होने लगता है और इसके नतीजे में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। तो अब अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? तो देखिए, इस वीकनेस को रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको कीगल एक्सरसाइज स्टार्ट करना है। कीगल एक्सरसाइज के बारे में हमने आप लोगों को पहले बताया हुआ है, कैसे करते हैं वो वीडियो आपको हमारी मिल जाएगी, आप सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे। दूसरा ये कि जो वीकनेस आई है पेल्विक फ्लोर मसल्स को रिजॉल्व करने की, तो अगर आप नॉन डायबिटिक हैं तो आप ये जो नुस्खा है हमारा डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108, 108 नंबर का जो नुस्खा है हमारा, बहुत इफेक्टिव है इसके लिए। पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस को रिजॉल्व करने के लिए, आसाबी कमज़ोरी को रिजॉल्व करने के लिए, पेनाइल शाफ्ट की जो वीकनेस है, पेनाइल मसल्स जो हैं जो कमज़ोर हैं उनको, उनकी वीकनेस को रिजॉल्व करने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इससे अच्छा नुस्खा आज तक कहीं हमने देखा ही नहीं है। बहुत इफेक्टिवनेस रखता है ये नुस्खा और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो इसकी जगह पर हमारा जो गोलियों की फॉर्म में नुस्खा आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप हमारे पेशेंट हैं तो डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 105 इसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस रखता है। अगर पेल्विक फ्लोर मसल्स आपके वीक हैं, है ना, तो उसमें भी इसके ख़ास फ़ायदे देखने को मिलेंगे। नॉन डायबिटिक वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका सीमेन की क्वालिटी जो है वो रिड्यूस हो गई है, सीमेन आपका अच्छा नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में स्पर्मोजेनिक साथ में ज़रूर इस्तेमाल करें। स्पर्मोजेनिक हमारा पाउडर है, बहुत इफेक्टिवनेस रखता है सीमेन की क्वालिटी के लिए, इवन स्पर्म की क्वालिटी के लिए, स्पर्म की मोटेलिटी, स्पर्म की काउंट, ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया, इन तमाम सूरतों में स्पर्मोजेनिक बहुत ज़्यादा काम करता है। लेकिन ख़ास तौर से ऐसी सिचुएशन कि अगर सीमेन जो है आपका बहुत ज़्यादा वाटरी हो गया है, हाइड्रोस्पर्मिया है, हाइपोस्पर्मिया है,
तो इन तमाम सूरतों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा अगर आप नॉन डायबिटिक हैं तो डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 129 इसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित रहेगा। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि सीमेन जो है आपका वो गाढ़ा हो पाए। इसी तरीके से जो वीकनेस आपकी बॉडी में आई है इसको रिज़ॉल्व करने के लिए हमारा जो नुस्खा नहीं कैप्सूल की फॉर्म में है विंटॉक्स कैप्सूल बहुत इफेक्टिवनेस रखते हैं इन वीकनेसेस को रिज़ॉल्व करने के लिए, इन जो कमज़ोरियाँ आई हैं इनको ख़त्म करने के लिए विंटॉक्स कैप्सूल आप साथ में ज़रूर इस्तेमाल करिए। और साथ में थोड़ा सा इरेक्शन को सपोर्ट देने के लिए अगर आप नॉन डायबिटिक हैं तो डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 107 का इस्तेमाल करिए। और अगर आप डायबिटिक हैं तो आप जो है ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारा गोलियों फॉर्म में है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 113 रात को सोते टाइम डेली बेसिस पे एक इस्तेमाल करिए आप, तो इससे आपको इरेक्शन धीरे धीरे होने लगेगा और ये नेचुरली होगा। ये सारा का सारा जो ट्रीटमेंट हमने अब तक आपको बताया है बिल्कुल नेचुरल ट्रीटमेंट बताया है, किसी तरह का इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप खाएं बस फ़ौरन टेम्परेरी बेसिस पे इरेक्शन आए और जब छोड़ दें तो ख़त्म हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। इन सारी मेडिसिन से जो आपके अंदर जो चेंजेस आएंगे वो परमानेंटली आएंगे और परमानेंटली ये डिजीज़ जो है आपकी वो क्योर हो जाएंगी, है ना। तो इस तरीके से इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कल भी हमने आप लोगों को बताया था कि अगर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपको चाहिए, वक्ती तौर पे अगर आप रिलीफ चाहते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो नुस्खा है बहुत ख़ास नुस्खा ख़ास के नाम से कैप्सूल की फॉर्म में आपको दवाएं मिल जाएंगी, कैप्सूल मिलते हैं आपको, आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। वाइफ से मिलने के 1 घंटे पहले ले लीजिए, इरेक्शन आ जाता है ठीक ठाक और बढ़िया काम हो जाता है। और इससे जो है आपको साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे सर में दर्द, सर घूमना, आंखें लाल हो जाना, इस तरह की जो सिचुएशन हुआ करती हैं टडालफिल खाने से, सिल्डेनाफिल वगैरह खाते हो तो उसकी वजह से जो इस तरह की परेशानी होती है, ये नुस्खा ख़ास के इस्तेमाल करने से इस तरह का कोई भी इशू आपको नहीं होगा। और ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं, हर्बल हैं, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है समझ में आई होगी और आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। इनमें से अगर कोई भी मेडिसिन आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे जो आपको नंबर हमारा शो हो रहा है 9452580944, इसी नंबर पे आप इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई इस तरह से रिलेटेड परेशानी है, सेक्शुअल डिसऑर्डर्स हैं, इनफर्टिलिटी है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए भी आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। सेम इसी नंबर पर हमारा अपॉइंटमेंट ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए पूरी दुनिया में रहते हुए कहीं भी आप हमसे ट्रीटमेंट करा सकते हैं और ये ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।